हे एवरीवन, कृष्णा दिस साइड। तो चलिए इस वीडियो में हम वीकली कॉन्टेस्ट 463 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज मिनिमम सम आफ्टर डिविजिबल सम डिलीशंस। ओके, प्रॉब्लम रीड कर लेते हैं एक बार। यू आर गिवन है इंटीजर एरे नम्स एंड इंटीजर के। ओके, एरे एंड के की वैल्यू दी गई है। यू मे रिपीटेडली चूज एनी कॉन्टिजियस सब एरे ऑफ नम्स हुज सम इज डिविजिबल बाय के एंड डिलीट इट। ओके, तो हम कोई से भी सब एरेज पिक कर सकते हैं जिसके सम के से डिविजिबल हो। अगर के से डिविजिबल है तो उन सारे एलिमेंट्स को हमें सिंपली डिलीट करना है। आफ्टर ईच डिलीशन रिमेनिंग एलिमेंट्स क्लोज द गैप। ओके, लेट सपोज अगर हमने 1 4 1 को कंसिडर कर लिया जिसकी सम 6 आ रही है, अगर 3 से हमने डिविजिबल करने की कोशिश की तो ऑफकोर्स वो डिविजिबल हो रहा है, तो इन सारे एलिमेंट्स को हमने हटा दिया। अब 3 एंड 5 बच रहे हैं, तो इन दोनों को एक दूसरे के आजू बाजू ला के रखना है। ओके, वही यहाँ पे सिंपली कहना चाह रहा है। तो रिटर्न द मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ नम्स आफ्टर परफॉर्मिंग एनी नंबर ऑफ सच डिलीशंस। ओके, तो एट द एंड जो भी एलिमेंट्स हमारे पास बचेंगे, ओके, इस एरे में, तो उनको सम करना है एंड वो सम शुड बी मिनिमम, जो भी सम हमारे पास आ रहा है। तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज भी निकल आ सकती है, मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दूंगा विद डिफरेंट एग्जांपल्स, बिकॉज यहाँ पे ऐसा कोई एग्जांपल दिया गया नहीं। ओके, तो अभी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है टिपिकली प्रीफिक्स सम जो पैटर्न है उसके अंडर फॉल होता है। ओके, तो प्रीफिक्स सम के क्वेश्चंस कुछ ये क्वेश्चंस है लाइक 560। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना लीड कोड से, एंड इससे आइडिया मिल जाएगी कि सारे प्रीफिक्स सम के क्वेश्चंस किस तरह के रहते हैं एंड कहाँ से तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए। तो अभी तक सॉल्व नहीं किया तो फर्स्ट इसको सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस पर्टिकुलर वन 974। तो ये क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन जो है बोथ आर सेम, बट स्लाइट मॉडिफिकेशन है इस वाले क्वेश्चन में जो हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे ऑब्वियसली। तो इसको भी सॉल्व कर लेना, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो ये आराम से मतलब आइडिया मिल जाएगी कि हाँ ओके, बेसिकली इट इज सेइंग द सेम बट स्लाइट मॉडिफिकेशन हमें करनी पड़ेगी इस वाले क्वेश्चन में। ओके, एंड लास्टली ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो पैटर्न सेम है। अब उतना डीपली मैं ये प्रीफिक्स सम जो पैटर्न है उसके अंदर नहीं ले जाऊंगा इस वाले क्वेश्चन में। तो ऑब्वियसली थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, अगर डिफिकल्टी लग रही है तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो क्विकली, तो इससे आइडिया मिल जाएगी एंड आप आसानी से इसको समझ सकते हो। ओके, तो अगर हम एग्जाम्पल भी समझ लेंगे, लेट सपोज यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल जो दिया है, तो यहाँ पे 3 जो है इंडिविजुअल एलिमेंट, इट इज बेसिकली डिविजिबल बाय दिस 3, राइट। तो इसको हम हटा सकते हैं, सिंगल एलिमेंट कैन इटसेल्फ बी अ सब एरे, राइट। तो इसको हटा दिया, तो अब ये एलिमेंट्स हमारे पास बचे। तो अब अगेन 1 4 1 इनको सम करेंगे तो इसकी सम 6 आ रही है विच इज एक्चुअली डिविजिबल बाय दिस 3। तो इन सारे एलिमेंट्स को भी हटा सकते हैं, अब बचा एलिमेंट सिर्फ 5 है, जो कि हमारा आउटपुट में आंसर निकल आएगा। ओके, तो क्वेश्चन क्लियर है आई गेस। कंस्ट्रेंट्स में भी देखेंगे तो नम्स क्लियर 10 टू द पावर ऑफ 5 है। तो अगर आप इंडिविजुअली सारे सब एरेज निकालते बैठोगे तो उसमें 2 टू द पावर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी निकल आएगी, राइट। इट इज गोइंग टू बी एक्सपोनेंशियल एंड ऑफ कोर्स लाइक 2 टू द पावर ऑफ 10 टू द पावर ऑफ 5 अगर तुम निकालने की कोशिश करोगे तो इट विल गोइंग टू गिव यू DLE। इवन इफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन n स्क्वायर, डेफिनेटली देयर आल्सो यू फेस DLE। ओके, तो इन सारे पैटर्न्स को, अगर ये जो पैटर्न है टिपिकली प्रीफिक्स सम के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करके बैठे होंगे तो आपको क्लियरली आइडिया मिल जाएगी कि हाँ ये क्वेश्चन बेसिकली उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं ना, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो हम बिग ऑफ एन में इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो किस तरीके से करेंगे वो हम देख लेते हैं एक बार। तो चलिए एक बार मैं स्क्रीन करेक्ट कर लेता हूँ एंड वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा हाँ हमारी अप्रोच रहनी क्या चाहिए, एंड जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रीफिक्स हमें फॉल हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके, ये भी हम एट द एंड समझ लेंगे। ओके, लेट अस सपोज ये एरे दिया गया है। ओके, एंड के वैल्यू बेसिकली 4 है। तो इनिशियली अगर तुम ऐसे प्लान कर रहे हो कि ओके स्टार्टिंग का जो फर्स्ट एलिमेंट है हम प्रीफिक्स सम मेंटेन करते जाएंगे, तो अभी सम 1 है, अब नेक्स्ट एलिमेंट 3 है, तो 1 + 3 इज बेसिकली 4, एंड हम बार बार चेक करते जाएंगे कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं 4 से। तो यहाँ पे इन दोनों का सम 4 से डिविजिबल हो रहा है, तो सिंपली तुम प्लान करोगे कि चलो इन दोनों को हटा देते हैं। तो अब बचे कौन से एलिमेंट्स है, ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास बचे। अगेन हम सम कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पे सम 1 आ रही है, नेक्स्ट एलिमेंट इज 3, तो 3 को ऐड कर लिया तो यहाँ पे 4 आ रहा है। अगेन 4 इज बेसिकली डिविजिबल बाय दिस 4, तो इन दोनों को भी तुमने हटा लिया, राइट। अब एलिमेंट्स ये एलिमेंट्स बचे, तो 5 1 1 इनमें से किसी भी सब एरे को तुम पिक करोगे सारे एलिमेंट्स को भी, तभी भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस केस में तुम्हारे पास एलिमेंट्स क्या क्या बचे, 5 1 1, राइट। सिंस यू डिलीटेड these two elements, these two सब एरेज,
राइट क्यों? और इट्स लाइक एंटायर सब एरे कैन बी पॉसिबल, बट तुमने प्लान किया कि लाइक जब भी डायरेक्टली तुम्हारे पास सम निकल आ रही है कोई सी, उनको तुम हटाते। ओके, तो इस तरीके से ऐसे दो सब एरेज अगर तुमने हटा दिए तो तुम्हारे पास आंसर क्या आ रहा है 511, जो इसकी सम करोगे तो यहाँ से 7 आंसर निकल आ रहा है। करेक्ट है ना? तो इस केस में 7 आंसर निकल आया। बट क्या कोई बेटर अप्रोच है जिससे हमारा आंसर मिनिमम हो सकता है? क्योंकि हमें आंसर मिनिमम रिटर्न करना है एट द एंड, जो भी हमारे पास एलिमेंट्स बचे हैं उसकी सब मिनिमम आनी चाहिए। राइट, तो अगर तुम इस तरीके से हटा दो, लेट अस सपोज इन दोनों को हटा दिया एंड इन दोनों को भी हटा दिया, बिकॉज 3 + 5 इज बेसिकली 8 एंड इट इज एक्चुअली डिविजिबल बाय 4। राइट, तो अब तुम्हारे पास एलिमेंट्स क्या बच रहे हैं? 1 1 1। अगर इनकी सम करोगे तो 3 आंसर निकल आ रहा है, विच इज एक्चुअली मिनिमम। राइट, यहाँ पे 7 आ रहा था बट यहाँ पे 3 आ रहा है। राइट, तो ऑफ कोर्स तुम ऐसे स्टार्टिंग से ऐसे एलिमेंट्स डायरेक्टली पिक करते हुए सम आ रही है तो निकाल लोगे, इस तरीके से तुम्हारी प्लान यहाँ पे काम नहीं करेगी। राइट, तो हमें ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रीफिक्स सम का यूज करना पड़ेगा। एंड किस तरीके से करेंगे वो समझ लेते हैं एक बार। तो बिफोर मूविंग अहेड टू दिस वन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक बार जो प्रीफिक्स सम में हम एलिमेंट्स किस तरीके से स्टोर करते हैं वो समझ लेते हैं। ओके, तो देखो अगर हमारे पास अरे ये कुछ दिया गया है, ओके, तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करते जाएंगे। तो इनिशियली प्रीफिक्स सम इज बेसिकली 1, यहाँ से स्टार्ट कर दिया। राइट, अब हमें क्या करना है, हैश मैप मेंटेन करना है। अब इस वाले पर्टिकुलर पैटर्न में हम क्या करेंगे, हैश मैप में जो फर्स्ट की है वो हमारी रहेगी बेसिकली रिमाइंडर। ओके, अब रिमाइंडर क्यों रहेगा आपको समझ आ गया। अगर तुम्हें पूछा गया है कि लाइक यार इसमें कितने ऐसे सब एरेज है जो कि 4 से डिविजिबल है, वो तुम्हें फिगर आउट करना है। राइट, कितने ऐसे सब एरेज है, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो ये एक सब एरे है। राइट, 1 and 3 इज बेसिकली फर्स्ट सब एरे एंड नेक्स्ट इज लाइक 3 and 5। ओके, तो दो सब एरेज है, तुम्हें दो काउंट निकालना है। ये क्वेश्चन बेसिकली यही स्टेटमेंट है। ओके, 974 वाला जो क्वेश्चन है बेसिकली यही क्वेश्चन कह रहा है कि लाइक तुम्हें कितने सब एरेज है जो डिविजिबल बाय के है उसको फिगर आउट करना है। ओके, तो अगर वो फर्स्ट इसको समझ लेते होगे, बिकॉज डायरेक्टली मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा। तो देखो 1 and 3 जो सब एरे है उसकी सम 4 है विच इज डिविजिबल बाय 4, एंड 3 and 5 जिसकी सम 8 है वो ऑल्सो, दिस पर्टिकुलर सब एरे इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। राइट, तो ये दो सब एरेज है, तो इसको तुम्हें अगर फिगर आउट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करते जाएंगे एंड रिमाइंडर हम स्टोर करते जाएंगे हैश मैप में। तो इनिशियली हैश मैप में 0 अगर किसी का रिमाइंडर आ रहा है, दैट मीन्स ओके, अगर 0 रिमाइंडर आ रहा है, ओके, तो ऑफ कोर्स वो डिविजिबल है तो उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो इनिशियली हैश मैप में 0 and 1 हम स्टोर कर देंगे। ओके, लाइक देखो अगर तुम्हारे पास एलिमेंट्स कुछ 4 है, ओके, 4 mod 4 अगर करोगे, इनिशियली 4 से स्टार्ट हो गया, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब 0 अगर है तो हैश मैप में सिंपली चेक कर लेंगे कि लाइक अगर 0 है तो उसका काउंट कितना है, मतलब कितनी बार 0 हमारे पास आया है। ओके, तो इनिशियली अगर 0 है तो ऑफ कोर्स 1 काउंट निकल आएगा। तो ये बेसिक सेटअप है हमारे पास। ओके, तो हैश मैप पे हमने 0 and 1 स्टोर कर लिया। ओके, अब प्रीफिक्स सम हम कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिए। प्रीफिक्स सम 1 आ रहा है तो हम सिंपली क्या करेंगे, 1 mod 4 कर देंगे। ओके, रिमाइंडर निकालना है, तो इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, इसका रिमाइंडर बेसिकली 1 आ रहा है। राइट, अब चेक कर लेंगे कि क्या 1 हैश मैप में अवेलेबल है। अगर हैश मैप में अवेलेबल नहीं है तो उसको डाल दो एंड उसका काउंट ऐड करते जाओ। इनिशियली उसका काउंट 0 था तो हमने 1 करके डाल दिया, जो भी काउंट है उसको हम अपडेट करते जाएंगे। Okay, I guess the idea is clear. Next is prefix sum. अब I pointer is basically pointing at this particular index. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स सम प्रीवियसली क्या था, 1 था, इसमें 1 ऐड कर दो, अब 2 हो गया। ओके, अब सेम 2 mod 4 कर देंगे। रिमाइंडर निकालना है अल्टीमेटली, तो इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, इसका रिमाइंडर आ रहा है 2 आ रहा है। राइट, तो 2 क्या हैश मैप में अवेलेबल है, नहीं है, तो इसको डाल दो हैश मैप में, काउंट इसका 1 कर दो, बिकॉज इनिशियली 2 अवेलेबल नहीं था तो ऑब्वियसली उसका काउंट 1 करना है। ओके, अब ये क्यों कर रहे हैं आपको समझ आएगा डायरेक्टली। अब नेक्स्ट इज बेसिकली प्रीफिक्स सम अभी तक 2 था, अब आई पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया 3 के ऊपर, तो 3 ऐड कर दो प्रीफिक्स सम में अभी तक। प्रीफिक्स सम तो आपको समझ आएगी ना कि लाइक जो भी नया एलिमेंट आ रहा है बस हमें उसको ऐड करते जाना है, प्रीवियसली जो भी सम थी हमारे पास। तो इसका सम क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अब 5 मॉडुलो अगर 4 करेंगे तो आंसर 1 आ रहा है। तो चेक कर लेंगे क्या 1 हैश मैप में अवेलेबल। हाँ भाई, हैश मैप में 1 अवेलेबल है। राइट, अगर हैश मैप में वो पर्टिकुलर रिमाइंडर अवेलेबल है, दैट मीन्स जहां तक अपनी एलिमेंट्स हमने पिक किया था 1 1 3, ओके, ये एलिमेंट्स है हमारे पास, इसमें से कोई एक एलिमेंट था प्रीवियसली जिसने हमारे को रिमाइंडर 1 ला के दिया था। अब उसी 1 के वजह से, उसी रिमाइंडर की वजह से यहाँ पे हमारा आंसर नहीं डिटेक्ट हो रहा है। राइट, अब देखो ये पूरे एलिमेंट्स का आंसर का रिमाइंडर 1 आ रहा है,
बट अगर कोई सब एरे और सब एरे पिक कर लेंगे इसमें से, ओके, जो सब एरे जहां तक आंसर हमारा 1 निकल आया था रिमाइंडर, उसको अगर छोड़ेंगे, राइट, डेफिनेटली बाकी के जो एलिमेंट्स है हमारे पास उसको हम अगर प्लस कर देंगे उसका रिमाइंडर 0 आएगा, राइट। आपको समझ आ रही है पर्टिकुलर केस क्या हो रहा है यहाँ पे? ओके, सो 1 मिनट में इसको पॉज कर लेता हूँ, थोड़ा सा लैग हो रहा है। ओके, सो आइडिया सिंपल है गाइस, देखो यहाँ पे अगर जितने भी एलिमेंट्स थे, लेट अस सपोज यहाँ पे कुछ सब एरेस थे 4 3 कुछ ऐसे, जिनका रिमाइंडर बेसिकली 1 आ रहा था, ओके, जिनको हमने मॉड्यूलो कर दिया तो उसका रिमाइंडर 1 आ रहा था। अब जाके तो हमने क्या कर लिया कि इसका रिमाइंडर यहाँ तक जो 1 आ रहा है वो हैश मैप में इसमें डंप कर दिया। अब नेक्स्ट इन दोनों को ऐड कर दिया, जैसे इन दोनों एलिमेंट्स को उन पर्टिकुलर सब एरेस में ऐड कर दिया प्रीवियसली एलिमेंट्स में, तो अगेन अगर हमारा रिमाइंडर सेम आ रहा है, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर एरे कॉज कर रहा है यहाँ पे। अगर इनको हटा दिया ये सारे एलिमेंट्स को तो ऑब्वियसली इनका आंसर 0 निकल आएगा, राइट, बिकॉज सेम रिमाइंडर अगर निकल आ रहा है, प्रीवियसली जो सब एरे का रिमाइंडर निकल आया था अगर सेम निकल आ रहा है, दैट मीन्स वो जो प्रीवियस टाइम के एलिमेंट्स थे वही यहाँ पे कॉज कर रहे हैं, वही एलिमेंट्स हमें यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहे हैं, राइट। इन दिस पर्टिकुलर केस ये जो 1 है इसको अगर हमने हटा दिया इस वाली 1 को तो ऑब्वियसली इन दोनों का सम 4 आएगा, दैट मीन्स लाइक ये जो 1 रिमाइंडर है वो बार बार रिपीट कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट ओनली, राइट। नहीं तो इन दोनों को अगर तुमने डायरेक्टली 4 से मॉड्यूलो कर दिया तो ऑफकोर्स आंसर इज गोइंग टू बी 0, राइट। तो हम सिंपली जाएंगे हैश मैप पे चेक करेंगे 1 के लिए करस्पॉन्डिंग व्हाट वैल्यू वाज देयर प्रीवियसली, मतलब कितनी बार 1 रिमाइंडर निकल आया था बैक टाइम पे, राइट। 1 एक ही बार आया था तो उसका काउंट मतलब 1 निकल आएगा, तो आंसर हमें काउंट मेंटेन करते जाएंगे जिसमें हम एक पर्टिकुलर सब एरे निकल आया, हम यही कंसिडर कर सकते हैं ना एट द एंड, राइट। तो अभी के लिए इतना क्लियर था। अब लास्ट एक चेक कर लेते हैं कि हमारे पास अब लास्ट एलिमेंट है, अभी तक सब एरे का सम 5 था, अब लास्ट एलिमेंट है 5, अगेन इसमें ऐड कर दो तो इसका आंसर 10 आया। अब 10 मॉडुलो 4 करना है सेम, तो इसका आंसर 2 आ रहा है। चेक कर लेंगे अगेन क्या 2 हमारे पास हैश मैप में अवेलेबल, ये बोलेगा हाँ भाई मेरे पास है ऑलरेडी, दो मेरे पास है अवेलेबल, दो रिमाइंडर जो भी हमारे पास निकल आ रहा है। दैट मीन्स अगेन यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 1 1 जो एलिमेंट्स थे इनको अगर सिंपली हटा दोगे, राइट, इनका इनका रिमाइंडर ही 2 आ रहा था ना, अब सेम रिमाइंडर अगर आ रहा है मतलब ये दो एलिमेंट्स प्रॉब्लम दे रहे हैं यहाँ पे, राइट, जिसकी वजह से हमने हैश मैप में पहले उनका रिमाइंडर ऐड भी करके रखा था। अगर सिंपली हम 3 एंड 5 को ऐड कर देंगे तो जिसका आंसर 8 आ रहा है एंड इसको मॉडल करेंगे तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी 0, राइट। तो मतलब ये एलिमेंट्स कॉज कर रहे थे एंड उसको हमने हैश मैप में ऐड भी करके रख दिया था पहले से, राइट। तो सिंपली हमें पता चलेगा कि हाँ हैश मैप में वो अगर रिमाइंडर पहले से अवेलेबल है दैट मीन्स कुछ एलिमेंट्स थे प्रीवियस टाइम के जो सब एरे एलिमेंट्स थे जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था, तो इजीली हम डिटेक्ट कर सकते हैं एंड उसका आंसर हम निकाल के रख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से कुछ ये क्वेश्चन था जिसको हम सॉल्व कर सकते थे, ये वाला क्वेश्चन। अब स्लाइटली वही अप्रोच है यहाँ पे भी है, हमें रिमाइंडर ही देखते जाना है, बट हम इस केस में क्या करेंगे, मिनिमम रिमाइंडर ट्रैक करेंगे कि किस पर्टिकुलर सम का रिमाइंडर मिनिमम आया था, बिकॉज हमें एट द एंड सम रिटर्न करनी है मिनिमम। ओके, लेट मी क्लीन दिस स्टेप्स एंड देन हम उस वाले क्वेश्चन पे जाएंगे, बट सेम जो भी हमने यहाँ पे लॉजिक अप्लाई किया था वही सेम रहेगा, बस हमें सिंपली एक और नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे मेंटेन करते हुए चलना है। ओके, सो फॉर सो गुड, राइट। अगर समझ नहीं आया तो फर्स्ट वो क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो खुद से, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, जब क्लियरिटी मिल जाएगी तो आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हो। देखो हम हैश मैप मेंटेन करेंगे, सेम चीज़ है, रिमाइंडर स्टोर करते जा रहे हैं, राइट, बिकॉज हमें रिमाइंडर से पता चलेगा कि लाइक हाँ कुछ एलिमेंट्स थे प्रीवियस टाइम पे जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम मिल रही थी, राइट। तो वो क्लियरिटी रिमाइंडर से मिल जाएगी एंड यहाँ पे हम अब इस जगह पे हम क्या स्टोर करेंगे कि मिनिमम सम क्या आई थी इस पर्टिकुलर रिमाइंडर के लिए अभी तक, वो स्टोर करते जाएंगे। ओके, देर आर पॉसिबिलिटीज दैट हमें रिमाइंडर्स सेम रिमाइंडर्स मिलते जाएंगे आगे चलते हुए, बट जो मिनिमम सम निकल आई थी अभी तक उन रिमाइंडर्स को कंसिडर करके उन एलिमेंट्स को अगर हटा देंगे, राइट, मतलब जो रिमाइंडर्स हमारे पास बच रहा है, राइट, लेट अस सपोज 3 रिमाइंडर बच रहा है तो अभी तक एक 3 के लिए 4 रिमाइंडर का आंसर निकल आया था मिनिमम सम। ओके, तो ऐसे अलग अलग आंसर्स निकल आ सकते हैं, तो उसके लिए हमने क्या कर लिया कि ये नेक्स्ट वाला जो भी रहेगा वो मिनिमम सम ट्रैक करते रहेगा उस पर्टिकुलर रिमाइंडर के लिए। ओके, आगे समझ आएगा आपको क्या कर रहे हैं हम। अब नेक्स्ट इज लाइक प्रीफिक्स सम, जो हम प्रीफिक्स सम कंसिडर करते जा रहे थे, एंड रिमाइंडर हम जो रिमाइंडर निकालने की कोशिश कर रहे थे मॉड्यूलो ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए, एंड एक डीपीआरए मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये डीपीआरए बताएगा कि अभी तक के लिए जिस भी इंडेक्स पे है उस इंडेक्स तक का बेस्ट आंसर क्या है, बेस्ट मिनिमम आंसर, ये पर्टिकुलर डीपीआरए ट्रैक करते जाएगा। ओके, तो इनिशियली प्रीफिक्स सम जो है हमारी 1 रहेगी बिकॉज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना,
ओके, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो 1 प्रीफिक्स सम हो गई। अब इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 मॉडुलो 4 करेंगे तो रिमाइंडर इज बेसिकली 1। अब सिंपली जाके चेक कर लेंगे क्या हैश मैप में रिमाइंडर 1 अवेलेबल है। अगर नहीं है तो सिंपली हैश मैप में अपडेट करना है, बट बिफोर दैट हमें डीपी में मिनिमम सम, बेस्ट जो मिनिमम सम आई थी उसको ट्रैक करते जाना है, उसके बेसिस पे हैश मैप में अपडेट करते जाएंगे। ओके, तो अभी डीपी में क्या कर देंगे, यहाँ पे इनिशियली 0 ऐड कर लिया था बिकॉज हम डीपी में भी प्रीवियस में जो भी वैल्यू आई थी बेस्ट उसको ऐड करते हुए जाएंगे। अभी इनिशियली डीपी में 0 था। ओके, अब 0 क्यों रख दिया वो आपको कोड देखेंगे तो समझ आएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स जो प्रीवियस डीपी में अभी तक जो वैल्यू थी उसको हमें कैलकुलेट करते जाना है। तो 0 वाले इंडेक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो डीपी का अरे हम n+1 इतने एलिमेंट्स हम स्टोर कर देंगे, वो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी बाद में। तो 0 इनिशियली स्टार्ट था, बट अभी हमने डीपी ऑफ 1 में 1 स्टोर कर लिया, डीपी ऑफ 1 में 1 स्टोर कर लिया। ओके, तो अगर हमारे पास सिर्फ 1 एलिमेंट रहता, सिर्फ ये सिंगल एलिमेंट रहता एंड के की वैल्यू 4 रहती, तो हमारा आंसर क्या निकल आता, ऑब्वियसली 1 आता, बिकॉज 1 मॉडुलो 4 इज नेवर गोइंग टू बी पॉसिबल, राइट। लाइक 1 को 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, राइट। रिमाइंडर निकल आएगा उस केस में, तो डेफिनेटली आंसर हमारा 1 निकल आता उस केस में, राइट। तो बेस्ट आंसर हम डीपी में मेंटेन करेंगे उस पर्टिकुलर इंडेक्स तक, क्या बेस्ट आंसर है अभी तक के लिए। ओके, तो नाउ हैश मैप में इनिशियली जैसे हमने प्रीवियस टाइम पे 0 एंड 1 स्टोर कर दिया था, यहाँ पे 0 के लिए मिनिमम सम 0 है, तो इनिशियली ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगी हमारे पास इसमें। ओके, इनिशियली हैश मैप में कुछ वैल्यू स्टोर करनी पड़ती है, डेफिनेटली हम सेट करते रहते हैं प्रीफिक्स सम में। तो इनिशियली 0 अगर सम निकल आ रही है, सॉरी 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो उसके लिए सम 0 है, राइट। बिकॉज अगर लेट अस सपोज हमारे पास एरे एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं 1 3, ये दो एरे एलिमेंट्स है, तो इसका रिमाइंडर इनिशियली 1 आएगा, तो 1 के लिए 1 मिनिमम आंसर निकल आया था, मिनिमम सम। ओके, बिकॉज 1 के लिए 1 ही आंसर निकल आएगा ना एट द एंड। एंड नेक्स्ट इज 3, 3+1 इज बेसिकली 4, 4 मॉडुलो 4 करोगे तो इसका आंसर 0 आएगा। तो 0 अगर ये दोनों एलिमेंट्स को हटा देंगे तो आंसर 0 आएगा ना, तो ये मिनिमम आंसर उसके लिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो इनिशियली 0 अगर की निकल आ रही है तो उसका आंसर 0 रहेगा। ओके, आई गेस द आइडिया इज क्लियर नाउ। ओके, अब जैसे ही डीपी को अपडेट कर दिया, देखो डीपी में जब हमें वैल्यू अपडेट भी कर रहे हैं, राइट, जो ये यहाँ पे 1 डाल दिया, इसको अपडेट करते समय हम हैश मैप में चेक कर लेंगे क्या जो रिमाइंडर आ रहा है पहले से हैश मैप में अवेलेबल है, बिकॉज डीपी में भी हम मिनिमम वैल्यू स्टोर करते जा रहे हैं। ओके, जो भी इंडेक्स पर्टिकुलर है, एट द एंड डीपी से ही हमें वैल्यू रिटर्न करनी है। हैश मैप तो बस मेंटेन करते जा रहा है कि ये पर्टिकुलर रिमाइंडर अगर है तो इसमें अभी तक के लिए बेस्ट मिनिमम रिमाइंडर का आंसर जो निकला है तो वो हम ट्रैक करते जा रहे हैं, बट डीपी में उस वाले पर्टिकुलर इंडेक्स में जो मिनिमम आंसर निकल आया था उसको हम ट्रैक करते जा रहे हैं। ओके, स्टिल नॉट गेटिंग इट, बट कोई इशू नहीं है, आगे चलते हुए समझ आएगा। तो अब डीपी में अपडेट कर लिया, अब हैश मैप में भी इसको सिंपली अपडेट कर देंगे इस वाले पर्टिकुलर रिमाइंडर को। तो अगर 1 रिमाइंडर आ रहा है तो उसका आंसर मिनिमम अभी तक के लिए 1 आया था, तो 1 हमने हैश मैप में डाल दिया। ओके, आइडिया इज क्लियर, राइट। मिनिमम आंसर अभी तक के लिए 1 के लिए 1 ही था ना, डीपी में चेक कर लोगे तो 1 के लिए 1 ही था। ओके, अगर हैश मैप में बेस्ट आंसर मिनिमम कुछ था पहले से, तो उसको कंपेयर करेंगे डीपी का नया आंसर जो आ रहा है अभी के लिए, दोनों में से जो भी बेस्ट रहेगा वो अपडेट होगा हैश मैप में। ओके, सो वंस दिस इज डन, अगेन आई पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया अभी। ओके, आई इज बेसिकली पॉइंटिंग एट दिस पर्टिकुलर वन। तो प्रीफिक्स सम प्रीवियसली 1 थी, अब 3 इसमें ऐड कर दोगे तो आंसर 4 आएगा। अगेन अब जो 4 आ रहा है उसका रिमाइंडर निकाल दो, 4 मॉडुलो 4 करोगे तो आंसर यहाँ पे 0 आएगा, 0 आएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे डीपी में हम क्या कर रहे हैं कि डीपी ऑफ एनी पर्टिकुलर आई, हमारा फॉर्मूला क्या है, नम्स ऑफ i-1 प्लस डीपी ऑफ i-1। ओके, तो प्रीवियसली डीपी में 1 था, नम्स ऑफ आई इज बेसिकली 3। ओके, बिकॉज आई पॉइंटर बेसिकली स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड फर्स्ट इंडेक्स। ओके, तो जहाँ पे भी अभी आई पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, ओके, तो इनका आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो डीपी ऑफ दिस पर्टिकुलर आई, ओके, डीपी ऑफ दिस पर्टिकुलर आई मतलब i+1, तो इसको रिवर्स में भी लिख सकते हो, डीपी ऑफ i+1 इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई प्लस डीपी ऑफ आई। ओके, तो डीपी ऑफ i+1 इज बेसिकली गोइंग टू बी, यहाँ पे 4 आएगा, अभी यहाँ पे 4 आ रहा है। ओके, बट हम चेक कर लेंगे कि क्या हैश मैप में रिमाइंडर जो 0 निकल आया था, अभी रिमाइंडर 0 निकल आया था, क्या 0 अवेलेबल है। अगर है, अगर है तो उसका जो मिनिमम सम आया था उसको निकाल लो, तो उसका मिनिमम सम 0 था, राइट। तो हम क्या कर लेंगे, डीपी में 4 की जगह पे 0 स्टोर कर लेंगे, बिकॉज वो
रिमाइंडर जो था 0 पहले से ही हैश मैप में अवेलेबल है। अगर कोई सा रिमाइंडर हैश मैप में अवेलेबल है तो सिंपली जो हम डीपी में कैलकुलेशन कर रहे थे, डीपी ऑफ आई इज बेसिकली, सॉरी, डीपी ऑफ आई प्लस वन इज बेसिकली इक्वल्स टू, बिकॉज 0 से स्टार्ट कर दिया था ना, डीपी ऑफ आई प्लस जो यहाँ पे सम आ रही है, सॉरी, नम्स ऑफ आई, ओके, नम्स ऑफ आई, ओके। तो इसमें आंसर क्या आ रहा था, डीपी ऑफ आई इज बेसिकली 1 एंड नम्स ऑफ आई इज बेसिकली 3, तो आंसर 4 आ रहा था। अब इसको कंपेयर कर देंगे, ये 4 जो हमने निकाल दिया, डीपी ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ आई इज बेसिकली इक्वल टू 1 प्लस 3 इज बेसिकली इक्वल टू 4, ओके। स्टिल टेकिंग टाइम टू अपडेट, ओके, आई एम बैक। तो देखो जो यहाँ पे 4 आंसर आया था, राइट, डीपी ऑफ आई प्लस वन में हम 4 स्टोर कर रहे थे, बट चेक कर लेंगे कि क्या प्रीवियसली जो रिमाइंडर है हमारे पास 0, क्या हमारे पास जो रिमाइंडर 0 आ रहा था ना अभी, हैश मैप में अवेलेबल है। वो बोलेगा हाँ ऑफकोर्स 0 अवेलेबल है। तो हैश मैप में हम क्या कर रहे थे यहाँ पे स्टोर, मिनिमम जो भी सम आ रही है उसको हम ट्रैक करते जा रहे थे हैश मैप में, ओके। अभी तक के लिए उस पर्टिकुलर रिमाइंडर के लिए जो मिनिमम सम है, ओके। तो 0 अगर आ रहा है तो उसका मिनिमम सम 0 था, वही सिंपली हम इसमें अपडेट कर देंगे इंस्टेड ऑफ 4, यहाँ पे डीपी ऑफ दिस पर्टिकुलर आई प्लस वन में, राइट। तो अगर अब लोग बताओ, अगर 1 एंड 3 रहता है एंड के इज बेसिकली इक्वल टू 4, तो उस केस में हम क्या कर लेते, इसका तो बेसिकली 1 आ रहा है, राइट, बिकॉज 1 मॉडुलो 4 करेंगे तो 1 आएगा, तो डेफिनेटली वो डिवाइड नहीं होगा, तो सिंपली 1 रहेगा। बट जैसे ही 3 को हम ऐड कर देंगे इसके साथ 4 आएगा, तो ऑब्वियसली 4 इज डिविजिबल बाय 4, तो इन दोनों को हटा दो तो आंसर बेसिकली 0 ही बनेगा ना एट द एंड। एंड डीपी के उस पर्टिकुलर इंडेक्स का जो भी आंसर आ रहा है वही हम एट द एंड रिटर्न कर देंगे, ओके, जितने भी अभी तक एलिमेंट ट्रैक करते जा रहे हैं। तो लास्ट इंडेक्स में जो आंसर रहेगा डीपी का वही हमारा सारे एलिमेंट का आंसर निकल आएगा, ओके, एट द एंड, ओके। तो अभी तक के लिए अगर ये इतना ही एरे एलिमेंट दिया गया होता तो हमारा आंसर 0 रहता, अगर सिर्फ 1 दिया गया होता तो हमारा आंसर 1 रहता, ओके। तो सिंपली डीपी के अंदर हम क्या ट्रैक कर रहे हैं आपको समझ आ रहा होगा, ओके। स्टिल अगर समझ नहीं आया तो थोड़ा सा, मतलब हाँ मैं समझ सकता हूँ थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ें है यहाँ पे, बट अगर आप इसको सॉल्व करोगे खुद बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे तो बाद में ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट इज, अब आई पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया, ओके। तो अब आई पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली अब 4 में 1 ऐड कर दो तो आंसर 5 आ रहा है, तो 5 मॉडुलो 4 करोगे, 5 मॉडुलो 4 करोगे तो इसका आंसर 1 निकल आ रहा है, राइट। 1 निकल आ रहा है, तो सिंपली क्या हैश मैप में 1 अवेलेबल है, राइट। हैश मैप में क्या 1 अवेलेबल है, हाँ हैश मैप में 1 अवेलेबल है जिसका आंसर 1 है, राइट, उसका मिनिमम सम 1 था। मतलब ये सिंपल आइडिया है ना। देखो अगर ये दोनों एलिमेंट्स को हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो पर्टिकुलर 1 था वही एक रिमेनिंग बचेगा, तो उसका मिनिमम सम ही हम इसमें ट्रैक कर दें, यही आइडिया बनेगी ना एट द एंड, राइट। तो रिमाइंडर जो हमने स्टोर कर लिया था उसका जो मिनिमम आंसर था वही हम इसमें ट्रैक करते जा रहे थे, करेक्ट है ना, सिंपल लॉजिक है। तो यहाँ पे जो 1 है अब इसमें डीपी के अंदर अपडेट करना है, तो डीपी के अंदर दो चीजें हैं, मिनिमम ऑफ दिस हैश मैप वैल्यू वट एवर द हैश मैप वैल्यू दैट वी आर रिट्रीविंग, और एल्स दिस डीपी ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई इज बेसिकली 1, हियर इट इज अगेन 1, राइट। तो दोनों में से जो भी मिनिमम है हैश मैप की वैल्यू या फिर इसकी वैल्यू, राइट, वो हम इसमें अपडेट कर देंगे। तो अगर हमारे पास एलिमेंट्स 1 3 1 रहते तो उसका आंसर ऑब्वियसली 1 निकल आता। तो आइदर ऑफ कोई सी भी पेयर हम रिमूव कर लेते, इसमें से इधर से रिमूव कर लो या फिर इधर से, एट द एंड आंसर इज गोइंग टू बी 1, ओके। तो डीपी के अंदर वही आंसर भी स्टोर होगा। तो हमें क्या, जो रिमाइंडर आ रहा है उसको अपडेट करने की जरूरत है, बिकॉज आंसर इज गोइंग टू बी सेम, राइट, इट इज गोइंग टू बी 1 आगे। हम रिमाइंडर को तभी अपडेट कर देंगे अगर नया आंसर जो आ रहा है इससे भी कम आ रहा है, ओके, तभी हम इसको अपडेट करते जाएंगे। अभी के लिए तो अपडेट करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट इज आई पॉइंटर इज बेसिकली पॉइंटिंग एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन, अब 3 को इसमें ऐड कर दो, इट इज गोइंग टू बी 8, सो अगेन 8 मॉडुलो 4 कर दोगे तो उसका आंसर 0 आएगा, 8 मॉडुलो 4 कर दोगे तो उसका आंसर 0 आएगा, ओके। तो 0 इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द हैश मैप, 0 इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द हैश मैप जिसका मिनिमम सम अभी तक के लिए 0 आया था। तो डीपी ऑफ आई प्लस वन एंड नम्स ऑफ आई अगर करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, डीपी ऑफ आई इज बेसिकली 1, राइट। तो प्रीवियसली डीपी ऑफ आई में 1 था ना, यही एक 1 था, इसको हम ऐड कर रहे हैं जो नम्स ऑफ आई 3, तो इसका आंसर 4 आ रहा है, ओके। अब चेक कर लेंगे कि क्या 0 एंड 4 में मिनिमम कौन सा है, तो ऑब्वियसली 0 मिनिमम है तो यहाँ पे 0 फिल होगा। तो आप क्लियरली आप समझ सकते हो यहाँ तक के जितने एलिमेंट्स है इनको इनको हटा दोगे, राइट, तो आंसर एट द एंड 0 ही निकल आएगा, राइट। तो यहाँ पे डीपी के अंदर वही 0 आंसर अवेलेबल है। तो हमें हैश मैप में कोई एंट्री करनी है नहीं करनी है, बिकॉज ऑलरेडी 0 अवेलेबल था हैश मैप में, ओके। सो फार सो गुड। नेक्स्ट इज लाइक जब आई पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा,
ओके। अब हमारी जो प्रीफिक्स सम आएगी, लेट मी जस्ट क्लीन दिस अप। सो अभी तक के लिए प्रीफिक्स सम 8 थी, 8 प्लस 5 बेसिकली इक्वल्स टू 13। सो 13 मॉडुलो 4 कर दोगे तो आंसर बेसिकली 1 आएगा यहाँ पे, करेक्ट। 1 आंसर निकल आएगा यहाँ पे। अब चेक कर लेंगे क्या हैश मैप में 1 ऑलरेडी अवेलेबल था, हाँ हैश मैप में 1 अवेलेबल था। उसकी मिनिमम सम 1 निकल आई थी अभी तक के लिए सो फॉर, राइट। 1 निकल आई थी। एंड डीपी में अगर ये फॉर्मूला प्ले कर लोगे तो यहाँ पे 0 प्लस नम्स ऑफ आई इज बेसिकली 5, तो 5 एंड 1 में बेसिकली 1 मिनिमम है, तो यहाँ पे 1 अपडेट कर दो, राइट। एट द एंड 1 इज द बेस्ट आंसर सो फॉर दैट वी आर गेटिंग इट, राइट। तो अगर तुम इतने पर्टिकुलर एलिमेंट्स भी अब कंसिडर कर लोगे तो इन दोनों को तुम हटा रहे हो, इनमें से किसी एक को हटा रहे हो, तो जो 1 रिमेनिंग बच रहा है वही हैश मैप में मिनिमम सब निकाल के दे रहा था, करेक्ट है ना। तो यही सिंपल फॉर्मूला हम अप्लाई करते जाएंगे। सो अब यहाँ पे भी 1 अपडेट हो गया एंड हैश मैप में अपडेट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज सेम वैल्यू इज ऑलरेडी अवेलेबल। ओके। नेक्स्ट आई पॉइंटर, यहाँ पे पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। अब प्रीफिक्स सम हो गई 14, 14 मॉडुलो 4 कर दोगे तो यहाँ पे 2 आएगा। अब 2 हैश मैप में अवेलेबल नहीं था, करेक्ट है ना। तो अब हम यहाँ पे डीपी का कैलकुलेशन करेंगे, डीपी ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ आई इज बेसिकली 1। तो यहाँ पे आंसर 2 आ रहा है, करेक्ट है। तो यहाँ पे सिंपली 2 अपडेट कर दो। तो ये जो फॉर्मूला है इसका आंसर हमें यहाँ पे पहले अपडेट करना है बिकॉज वो पर्टिकुलर वैल्यू हैश मैप में अवेलेबल नहीं है। अब हैश मैप में अपडेट कर दो, हैश मैप में 2, जो भी हमारा रिमाइंडर आया था, इस रिमाइंडर के लिए अभी तक बेस्ट आंसर 2 निकल आया था, इसको सिंपली अपडेट करके रख देना है हैश मैप में, यही हमारा गोल था। नेक्स्ट एलिमेंट इज 1। ओके। तो अब इसमें 1 ऐड कर दोगे तो 15 होगा, तो इसका रिमाइंडर 15 डिवाइड बाय 4, 15 मॉडुलो 4 कर दोगे तो इसका आंसर 3 आएगा। अब 3 इज ऑलरेडी नॉट अवेलेबल इन द हैश मैप, तो सिंपली ये डीपी का फॉर्मूला यहाँ पे चलेगा। तो डीपी का फॉर्मूला क्या है, 2 जो प्रीवियस एलिमेंट था प्लस नम्स ऑफ आई, जहाँ पे आई पॉइंट कर रहा है वो 1 है, तो यहाँ पे 3 हो गया। तो 3 इज बेसिकली यहाँ पे हमें अपडेट करना होगा 3 को। ओके। अब 3 अवेलेबल नहीं तो हैश मैप में 3 डाल दो एंड ये जो बेस्ट आंसर है इसमें हैश मैप में डाल दो। सिंपली डीपी का जो भी आंसर अभी तक आया बिकॉज वो पर्टिकुलर एलिमेंट हैश मैप में अवेलेबल नहीं था। अगर है तो बस मिनिमम जो भी निकल आ रहा है इन दोनों में से, हैश मैप में भी जो मिनिमम वैल्यू है इसमें भी जो मिनिमम, दोनों जगह पे हमें अपडेट करके रखना है। ओके। आई गेस द आइडिया इज क्लियर। सो एट द एंड अगर हम क्लियरली देखेंगे तो 3 आंसर निकल आएगा बिकॉज ये पर्टिकुलर पेयर हट जाएगी, ये पर्टिकुलर पेयर हट जाएगी, तो ये 3 एलिमेंट्स बच रहे हैं जिसका बेस्ट आंसर मिनिमम 3 आ रहा है। तो ये डीपी के लास्ट इंडेक्स में जो भी आंसर है वो हमें रिटर्न करना है। ओके। आई थिंक द आइडिया इज क्लियर। इफ स्टिल नॉट प्लीज ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस बिकॉज थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है ये पर्टिकुलर वन, बट एक बार समझ लोगे तो क्लियरली आप सॉल्व कर पाओगे इसको। ओके। तो देखो हम फर्स्ट क्या कर देंगे, अब इसको कोड में लिखते नहीं बैठूंगा। तो एन जो भी एरे की लेंथ है वो एन में स्टोर कर लिया। एक डीपी एरे मेंटेन कर रहे हैं जिसमें हम जीरो इंडेक्स पे जीरो स्टोर कर रहे हैं इनिशियली। ओके। ये पर्टिकुलर चीज़ मैंने पहले बताई थी। ओके। बिकॉज अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो नम्स ऑफ आई एंड डीपी ऑफ आई माइनस वन प्रीवियसली जो भी अभी तक के लिए मिनिमम सम निकल आई थी वो कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, राइट। बिकॉज डीपी ऑफ आई माइनस वन करोगे तो जीरो इंडेक्स के लिए वो नेगेटिव जाएगा, तो उसके लिए अलग सी केस हैंडल करनी पड़ेगी। इससे अच्छा एक इनिशियली टीपी में n+1 स्टोर कर लो एंड सॉल्व करने की कोशिश करोगे। मैप मेंटेन कर लिया हमने, मैप में इनिशियली 0 0 स्टोर कर लिया। ओके। प्रीफिक्स सम हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं, तो इनिशियली फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रीफिक्स सम इज बेसिकली इक्वल्स टू नम्स ऑफ i-1, मतलब जो भी प्रीवियस इंडेक्स पे वैल्यू थी उसको ऐड कर लिया। तो ये 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके। यहाँ पे सिर्फ डीपी ऑफ i+1 मेंटेन करते जाना। ओके। कोई से भी एक टेक्निक सॉल्व कंसिडर कर सकते हो। तो प्रीफिक्स हमने जो भी नम्स है करंट उसको ऐड कर दिया, उसका मॉडुलो रिमाइंडर हमने निकाल दिया। अब डीपी ऑफ आई में हमने जो मैंने बताया था डीपी ऑफ i-1 प्लस नम्स ऑफ i-1 उसको स्टोर करते जा रहे हैं। अब मैप में अगर ये पर्टिकुलर रिमाइंडर अवेलेबल है तो डीपी में अपडेट कर दो सिंपली, जो भी डीपी ऑफ आई जो ये वैल्यू निकल आई थी प्लस ये मैप में जो रिमाइंडर है उन दोनों का मिनिमम इसमें अपडेट कर दो। एंड सेम जो भी रिमाइंडर है उसमें हमें क्या करना है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर नहीं है तो मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर कर दो एंड डीपी ऑफ आई में जो भी वैल्यू अभी स्टोर है उससे अपडेट कर दो। तो अगर मैप में जो प्रीवियस अगर वैल्यू है तो वो सेम रिमाइंडर रहेगा बेस्ड ऑन दैट एंड डीपी ऑफ आई जो भी नया वैल्यू निकल आ रहा है। ओके। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एट एंड जो भी डीपी ऑफ लास्ट इंडेक्स में वैल्यू है उसको हमें रिटर्न करना है। तो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करेंगे तो बी ऑफ एन रहेगी एंड हैश मैप में हम वैल्यू स्टोर करें डीपी में तो इसका स्टोरेज 2x n बनेगा। ओके। कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेक श्योर करना कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो इजीली इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके। वेन एवर इन क्वेश्चन इफ दे मेंशन लाइक सब एरे काइंड ऑफ थिंग्स एंड ऑल, तो प्रीफिक्स सम, ओके, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिससे हम सब एरे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके। तो ट्राई कर लेना जब भी सब एरे कुछ मेंशन किया गया हो।
तो क्या प्रीफिक्स सम की टेक्निक अप्लाई हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो उस पे तुम फोकस कर सकते हो। अब प्रीफिक्स सम सब सीक्वेंस में अप्लाई नहीं होगा, राइट? जो भी सब सीक्वेंस के एलिमेंट्स है उसमें प्रीफिक्स सम अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स रहेंगे, लाइक सब एरेस कुछ अगर दिया है तो प्रीफिक्स सम क्या अप्लाई हो सकती है, नहीं हो सकती है, बिकॉज प्रीफिक्स सम क्या है, कंटिन्यूटी को मेंटेन करते जा रहा है, राइट? जो भी एलिमेंट्स है सब सीक्वेंस में क्या होगा, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, कोई सा एलिमेंट्स हम स्किप भी कर सकते हैं। ओके, तो उस केस में लाइक दूसरे कुछ एल्गोरिदम्स है जो अप्लाई होते रहते हैं। तो ये अगर तुम चीज़ें डिटेक्ट कर लोगे कि लाइक कौन से पर्टिकुलर टाइप के लिए कौन सा एल्गोरिदम फिट बैठता है, तो इजीली तुम प्लान कर सकते हो कि क्या ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो सकती है, क्या ये अप्लाई हो सकती है, एंड उसके बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो यस, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। बाय बाय।